Hello students, God bless you. Mathematics class 10th exercise 2.4. इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में जो हमने 9th क्लास में जो फार्मूले सीखे थे उनकी मदद से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उनमें से एक फार्मूला ये भी था कि अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला बहुत क्वेश्चंस में इस्तेमाल हुआ है, ताकि जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन इवेलुएट ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, हम ए क्यूब बी या अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब में से अगर अल्फा बीटा को कॉमन ले लें तो फिर क्या अंदर रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास होगा। और फिर हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन हमें यहां से इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहां से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q। अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू निकालनी है जो कि माइनस बी ओवर ए, यानी यहां पे हमारे पास माइनस p आ जाएगा, और अल्फा बीटा c ओवर ए, c की वैल्यू q है और ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज आई हैं यहां पे हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसको यूं लिखेंगे, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसकी जगह पे हमने लिख दिया। कहां से आया, अगर आप ये पूछें तो फिर ये यूं ही आया कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, और वो होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो प्लस का 2ab इधर आके a प्लस बी के होल स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p और इसका होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू q, फिर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2q। मतलब इसको अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो बन जाएगा p स्क्वायर q, और माइनस की वैल्यू का स्क्वायर जब लेते हैं तो हमेशा प्लस में आता है, माइनस 2q। ऐसे भी हम लिख दें तो भी आंसर है, और अगर हम इसमें से q कॉमन ले लें तो भी आंसर ऐसे आ जाएगा कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2। सो दैट इज आवर आंसर, और दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो ये देखें कि हमने सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, और इस बात को जहन में रखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होगा, और बाद में हमें इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला अल्फा बीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, और इस सारे की जगह पे क्या लिखेंगे जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस p है, और अल्फा बीटा की q इंटू इसकी जगह पे माइनस p का स्क्वायर और माइनस 2q। अब इसको हम यूं भी कर सकते हैं, q बाहर है हमारे पास, और ये क्या है, p स्क्वायर, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। सो दैट इज आवर आंसर, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो सिंपल सी बात है, बस इसको याद रखना है कि ये फार्मूला जैसे मैंने शुरू में बताया वीडियो के कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। बस वैल्यूज पुट कर देनी है सम और प्रोडक्ट की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 है। इक्वेशन हमारे पास सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0।
और इस दफ़ा हमें इवेलुएट करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा को। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है हम वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए माइनस पी, एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, सी ओवर ए, मीन्स क्यू ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। सो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू के इक्वल आ गया। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरह से बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और हमारे पास बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया कि ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस पी एंड अल्फ़ा बीटा टू क्यू, 2 के साथ क्यू मल्टीप्लाई, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q, दैट इज अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। माइनस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इसकी वैल्यू, और ओवर में हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू हम लगाना भूल गए, उसकी वैल्यू हम क्या लगा देंगे ओवर में, q, और यहाँ पे भी ओवर में q, और इसी तरह से ओवर में q लगा दी हमने कि पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, क्योंकि हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा थी, तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ओवर में जो अल्फ़ा बीटा है इसकी जगह पे हमने q की वैल्यू q लगा दी, या फिर अगर इधर अल्फ़ा बीटा इस स्टेप में हम अल्फ़ा बीटा ही शो करें और अगले स्टेप में इसको q लगा दें, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू q थी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें इक्वेशन चेंज हो गई है, काम तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलें सॉल्व कर दें। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे हम, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। सो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4, मतलब कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, यह आएगा 5 ओवर 4। इसी तरह से अगर हम अल्फा बीटा निकालें प्रोडक्ट तो वो होगा c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास है 6 और a की 4, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार इक्वल्स 3 ओवर 2। ये हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब हम जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी तरफ आते हैं। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको हम अगर अल्फा बीटा इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। देखिए ना, गौर करें, अल्फा स्क्वायर और बीटा में से हमने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो बीटा जो है कॉमन में चला गया, अल्फा स्क्वायर में से अल्फा कॉमन में तो 1 ओवर अल्फा, इस तरह से अल्फा जो है ये भी हमारा कॉमन में, और बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन, तो बीटा की पावर 1 जो है ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। 1 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 ओवर 2, और इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इनको हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल ऊपर बीटा, और फिर बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो अल्फा। ओके, तो ये 2 ओवर 3 होगा।
रेसिप्रोकल ले लेंगे ना इसका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि हमारे पास एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होते हैं, तो हम इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज प्लस 5/4, 5/4 एंड ओवर में हमारे पास, ओवर में क्या है हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू, और अल्फा बीटा कितना है 3/2, ओके 2/3 ब्रैकेट, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 2/3, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 2/3 हमारा जो ब्रैकेट से बाहर है एज इट इज़, और ये 2 1s are 2 2s are यानी 5/6, 5/6 ये ब्रैकेट के अंदर है, नाउ 2 1s are 2 3s are, नाउ 5/9 दैट इज 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है हमारे पास मुश्किल ऐसा कोई भी जो जिसको बहुत ज़्यादा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, कि जो गिवन इक्वेशन थी उसमें से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली और फिर सम ले लिया, सम हमारे पास -b/a है, तो ये -5 इंटू -5/4 आने के बाद 5/4 हो गया, और अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट था वो 3/2, फिर अल्फा 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें से हमने 1/अल्फा बीटा इन दोनों में से कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको जब एलसीएम से सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ होती है, वैल्यूज पुट कर दी हैं अल्फा प्लस बीटा की 5/4 और ओवर में 3/2, 5/4 एज इट इज़ रहेगा, और जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/3 बना देंगे 3/2 की बजाय, कैंसिलेशन के बाद 5/6, 2 3s are 6 और 5 1s are 5 एंड 3 3s are 9, सो दैट इज़ आवर आंसर। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। If alpha and beta are the roots of the equation lx square plus mx plus n equal to 0, then find the value of alpha cube beta square plus alpha square beta cube. Solution पहले की तरह, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है lx square plus mx plus n equal to 0, इसमें से हम सम निकाल लेते हैं, ए और बी और सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद a इज इक्वल टू हमारे पास l, b इक्वल टू m एंड c इज इक्वल टू n, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा -b/a मीन्स -m/l। इसी तरह से अल्फा बीटा हमारे पास क्या होगा c/a मीन्स n/l। तो ये हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इन दोनों में से अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, अल्फा क्यूब में से अल्फा स्क्वायर बाहर चला गया तो अल्फा, इस तरह से बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर कॉमन में ले लिया तो बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि ये अल्फा और बीटा का स्क्वायर है, और अंदर हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है n/l, सो n/l का स्क्वायर इनटू सम माइनस m/l, सो दिस इज n/l² और मल्टीप्लाई बाय -m/l, सो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके -mn²/l³, कॉज मल्टीप्लाई हो गया l² मल्टीप्लाई l³ सो दैट इज आवर आंसर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सो स्टूडेंट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.4 कुल इसके 3 क्वेश्चन से, हर एक के तकरीबन 2-2 3-3 पार्ट से, और मैंने जो हर एक क्वेश्चन है उसका एक पार्ट एटलीस्ट किया है, वैसे 2-2 3-3 पार्ट्स हैं इसके, आप कर सकते हैं वेरी इजी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आपको फार्मूले आते हों कि अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के, और कॉमन लेके वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। इस एक्सरसाइज को अगर देखा जाए
स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से तो स्मार्ट सिलेबस में ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस तरह का क्वेश्चन शायद कोई शॉर्ट में वो पूछ ले। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। और मेरे मैथमेटिक्स के जो चैनल है जिसका नाम है मैथ्स ईजी अप्रोच, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसको दूसरों तक बताइए, फैलाइए, ताकि दूसरे बच्चे भी ये सीख सकें और ये इल्म का जो ये इस तरह से फैलाव है ये आपके ज़रिए से मुमकिन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।